सर्वेभ्यः नमो नमः। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा समायोजितायां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी, अध्यापकः राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराजस्य। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पाठ्यपुस्तक के व्याकरण भाग के अंतर्गत धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। धातु हैं पठ, गम, अस, शक तथा प्रच्छ। पाठ का परिचय। उपर्युक्त प्रकरण के अंतर्गत धातु रूप एवं लकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बालकः पुस्तकं पठति में पठति से पढ़ने के काम का बोध होता है, अतः पठति यह क्रिया हुई। बालकः पुस्तकं लिखति में इस वाक्य में लिखति क्रिया हुई। पठति, लिखति, क्रीडति इत्यादि क्रियापदों की प्रकृति या मूल है पठ, लिख, गम, क्रीड आदि। इसी प्रकृति या मूल को धातु कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को रूट कहा जाता है। क्रिया के 2 भेद हैं, पहली सकर्मक क्रियाएं तथा दूसरी अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया, इसी को अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये वे क्रियाएं हैं जिनका अपना कर्म होता है। क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर मिलने वाला उत्तर कर्म होता है। जैसे रामः पुस्तकं पठति वाक्य में पठति क्रिया है। किम पठति यह प्रश्न करने पर उत्तर कर्म के रूप में पुस्तक यह शब्द आता है, अर्थात पुस्तक इस क्रिया का कर्म है। इसी से सिद्ध होता है कि यह क्रिया सकर्मक है, ट्रांजिटिव क्रिया है। अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रियाओं का अपना कोई कर्म नहीं होता है। जैसे रामः सेते, रामः सेते इस वाक्य में यदि प्रश्न करेंगे किम सेते, क्या सोता है, तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अधोलिखित श्लोक से हम अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के बारे में सामान्य रूप से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखें, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातुगणम तम कर्मक माहुः। लज्जा अर्थ वाली धातुएं, सत्ता अर्थ वाली, स्थिति अर्थ वाली, जागरण वृद्धि बढ़ना, क्षय क्षय होना, भय जीवन जीवित रहना, मरण, शयन क्रीडा, रुचि अर्थात अच्छा लगना तथा चमकना, दीप्ति अर्थात चमकना, ये धातु अकर्मक हैं। शेष जो धातुएं बची वह अकर्मक सामान्य रूप से समझना चाहिए। ये देखें, लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि क्षय भय जीवन मरण शयन क्रीड़ा रुचि दीप्ति, इन अर्थों वाली अकर्मक हैं, शेष सकर्मक हैं। लकार परिचय।
क्रियापदों से विभिन्न कालों और आज्ञा, विधि आदि अर्थों की सूचना मिलती है। इनके सूचक उपायों को लकार कहा गया है। ये लकार संख्या में 10 हैं, पर हम लोगों के पाठ्यक्रम में प्रमुख 5 लकार निर्धारित हैं, जो हैं लट, लोट, लंग, विधिलिंग तथा लृट हैं। ये 10 लकार जानने के लिए ये हैं लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग तथा लृंग। ये 10 लकार हैं। हमारे इन 10 लकारों का प्रयोग 3 कालों में ही होता है, तो इन लकारों का किन किन कालों में प्रयोग होता है ये जानेंगे। लट वर्तमाने, लेट वेदे, भूते, लंग लुंग लिटस्तथा, विद्या शिशोस्तु लिंग लोटौ, लुट लृट लृंग च भविष्यतः। लट लकार का वर्तमान काल में प्रयोग होता है। लेट लकार का केवल वेद में प्रयोग होता है। भूतकाल में 3 लकारों का प्रयोग होता है, वो हैं लंग, लुंग तथा लिट। इन 3 लकारों का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। विधि तथा आशीर्वाद अर्थ में लिंग तथा लोट लकारों का प्रयोग होता है। एवं भविष्य काल के लिए 3 लकार हैं, लुट, लृट तथा लृंग। इन 3 लकारों का प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में हैं वो 5 लकार हैं प्रमुख रूप से। वो देखें, लट लकार का वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। लोट का आज्ञार्थक, जैसे पठतु पढ़िए, लिखतु लिखिए। लंग का भूतकाल अर्थ में। विधिलिंग का विधि, प्रार्थना या चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। लृट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है। क्रिया के प्रकार। क्रियाएं 3 प्रकार की हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी तथा उभयपदी। परस्मैपदी क्रियाएं कौन सी हैं? जिन धातुओं के अंत में ति, तह, अंति आदि प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। क्रिया के व्यापार का परिणाम कर्ता को ना प्राप्त होकर किसी अन्य को प्राप्त होता है, वह परस्मैपदी धातु है। जैसे पठति। आत्मनेपदी क्रिया। जब क्रिया के व्यापार का परिणाम कर्ता तक ही सीमित रहता है, वहां क्रिया का आत्मनेपदी रूप प्रयुक्त होता है। जैसे लभते। इनमें धातुओं के अंत में ते, एते, अंते आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। पहले परंपरा थी, दूसरे के लिए परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग होता था तथा अपने लिए आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होता था। इसीलिए हम संकल्प में बोलते हैं अमुक कर्म करिष्ये, यह कर्म मैं अपने लिए करूँगा। और यदि दूसरे के लिए करना होता है तो उसमें बोला जाता है करिष्यामि। उभयपदी धातुएं। संस्कृत में कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनमें ये दोनों प्रत्यय लगते, तीता अंति भी लगते हैं और ते, एते, अंते भी। तो दोनों, अतः उन्हें उभयपदी धातु कहा जाता है। जैसे करोति, कुरुते, इसमें ती प्रत्यय भी लगा है और ते भी लगा है, इसलिए ऐसी धातुओं को उभयपदी का, 3 प्रकार की है ना, परस्मैपदी, आत्मनेपदी तथा उभयपदी। तो इसमें ऐसी उभयपदी धातु, उभय अर्थात दोनों पदों में जिनका प्रयोग होता है, इसलिए ती और ते दोनों लगे। करोति, कुरुते।
नयति नयते, जयति जयते। पुरुष, क्रियाओं के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन। देखें किस पुरुष का किसके लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष की क्रियाओं के लिए अहम, आवाम, वयम, इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे अहम पठामी ही होना चाहिए, पठती होगा तो गलत हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष की क्रियाओं के लिए अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ त्वम, युवाम, यूयम, इन शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। शेष जितने भी शब्द हैं वह प्रथम पुरुष की में आएंगे। जैसे सह, तौ, ते, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालिका, बालिके, बालकाः, बालिकाः इत्यादि जो भी शेष शब्द हैं उनके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। वचन, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन तथा बहुत से लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। धातुगण, उन अनेक धातुओं के समूह को गण कहते हैं जिनमें एक विकर्ण प्रत्यय होता है। संस्कृत में विकर्ण प्रत्ययों के आधार पर समस्त धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। प्रकृति या धातु और प्रत्यय तिंग के बीच में, प्रकृति और तिंग प्रत्यय के बीच में आने वाले उप प्रत्यय को विकर्ण कहा जाता है। प्रत्येक गण की प्रथम धातु के नाम पर प्रतिगण का नाम किया गया है। गण अधोलिखित हैं। 10 जो गण हैं धातुओं के वे ये हैं। भ्वाद्यदादिजुहोत्यादिर दिवादिः स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्र्यादिचुरादयः। भ्वादिगण, इस गण की पहली धातु भू है इसलिए इसका नाम हो गया भ्वादि। दूसरी अदादि, अद धातु पहले इसका नाम, इसलिए इसका नाम अदादि हो गया। तो ये गण देखें, भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण गण तथा क्रियादिगण। इस प्रकार ये 10 गण होते हैं। 10 गणों के अंतर्गत ही सभी धातुओं के रूप आते हैं। आइए आज हम लोग पठ, गम, अस, शक तथा प्रच्छ आदि परस्मैपदी धातुओं के सामान्य 5 लकारों में रूप समझकर लिखेंगे तथा याद करेंगे। लट लकार वर्तमान काल देखें। इसके लिए देखिए इसमें विकर्ण प्रत्यय आ जुड़ा हुआ है। जैसे पठ और यहाँ ती प्रत्यय है, इसके बीच में आ जुड़ा है। आ, यह शप का है, सप रहता है, सप को केवल आ बचता है और ये आ इससे मिल जाता है। इसलिए ये जो नियम लिखा गया है इसमें विकर्ण प्रत्यय जोड़ करके हमने लिखा है। तो केवल इन धातुओं को इनसे मिला देना है। अब हम इनके आधार देखिए, ये नियम है। आति प्रथम पुरुष में आति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में आसी, अथः, अथ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। इसको हम मिलाएंगे, ये हलंत है ठा, इसको मिलाएंगे तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ,
पठामि, पठावः, पठामः। उसी तरह से हम गम, गम को क्या हो जाता है गच्छ, इसको मिलाएंगे तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। पृच्छ को पृच्छ हो जाता है पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। लिखगा, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। चल का चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलतः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। इस प्रकार से आप लोग बहुत सी धातुओं के रूप अपने से लिख सकते हैं तथा समझ सकते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देने अर्थ में, जैसे अतु, अताम, अंतु, आ, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब हमको पठ को मिलाना है, मिलाएंगे तो बनेगा पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। पठतु पढ़िए, आप दोनों पढ़िए, पठन्तु आप सब पढ़िए, पठ तुम पढ़ो, पठतम तुम दोनों पढ़ो, पठत तुम सब पढ़ो, पठानी मैं पढ़ूँ, पठाव हम दोनों पढ़ें, पठाम हम सब पढ़ें। इस प्रकार से अन्य धातुओं के भी रूप, अन्य क्रियाओं के भी रूप इसी के अनुसार लोट लकार में लिख सकते हैं। जैसे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। हस का हसतु, हसताम, हसन्तु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। चल का चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानि, चलाव, चलाम। अब हम आप लोग अपने से शेष धातुओं के रूप लिख सकते हैं सरल। अब हम लोग लंग लकार का देखेंगे। जैसे इसमें यह ध्यान रखना है, हर धातु के पहले आ जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ हमने देख अपठ, पठ की जगह क्या हो जाएगा अपठ। गच्छ है तो अगच्छ हो जाएगा। हर धातु में आ लगा करके फिर रूप इसके अनुसार चलाना है। देखिए इसका नियम है अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। तो पठ का देखेंगे अपठ, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। उसी तरह से गम को गच्छ करने पर अगच्छ, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। पृच्छ का पृच्छ हो जाएगा और आ भी जुड़ जाएगा तो फिर अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। लिख का अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। खाद का अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। हस का अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। इसी प्रकार से आप लोग अनेक धातुओं के रूप इसी नियम के अनुसार सरलता से चला सकते हैं। विधिलिंग लकार देखें। इसका नियम है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। पठ का चलाएंगे तो पठेत, पठेताम,
पठेयुः, पठेः पठेतं पठेत, पठेयं पठेव पठेम। गम का गच्छ, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेः गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। चाहिए अर्थ में इस लकार का प्रयोग होता है। तो गच्छेत आपको जाना चाहिए, गच्छेताम दोनों को जाना चाहिए, आप दोनों को, गच्छेयुः आप सबको जाना चाहिए, गच्छेः तुमको जाना चाहिए, गच्छेतम तुम दोनों को जाना चाहिए, गच्छेत तुम सबको जाना चाहिए। इस प्रकार चाहिए अर्थ में इस विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। अन्य धातुओं का देखिए, जैसे पठ है, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। उसी तरह से लिख का लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेः लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। पृच्छ का पृच्छेत पृच्छेताम पृच्छेयुः, पृच्छेः पृच्छेतम पृच्छेत, पृच्छेयम पृच्छेव पृच्छेम। लिख का लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेः लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। खाद का खादेत खादेताम खादेयुः, खादेः खादेतम खादेत, खादेयम खादेव खादेम। अन्य धातुओं के रूप इसी के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लृट लकार का देखें। भविष्य काल में इसका प्रयोग होता है लृट लकार का। इसका नियम है, कुछ धातुएं इट सेट होती हैं जिसमें इट लगता है ई, और कुछ धातुएं अनिट होती हैं जिसमें ई नहीं लगेगा। इन धातुओं में ई लगता है, इसीलिए ई लगा के यह नियम लिखा हुआ है। इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। इसी में हम पठ को मिला देंगे ई से, तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ये देखिए, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। गम, गम को गच्छ नहीं होगा, तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। खाद को खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ, खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। अन्य धातुओं के रूप भी हम इसके अनुसार ही जिस प्रकार चलाया है अभी, उसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। प्रच्छ धातु अनिट है, इसमें ई नहीं लगता, अतः इसके रूप भिन्न प्रकार से चलते हैं। जैसे प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति, प्रक्ष्यसि प्रक्ष्यथः प्रक्ष्यथ, प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प्रक्ष्यामः। अस धातु, अस धातु अदादिगण में पठित है। अदादिगण में विकरण प्रत्यय का लोप हो जाता है, इसलिए इसका विकरण शून्य माना जाता है। अदादिगण में लट लोट लंग और विधिलिंग में धातु और तिंग प्रत्ययों का साक्षात संबंध पाया जाता है। धातु का और तिंग का डायरेक्ट ये जुड़ जाते हैं दोनों, बीच में विकरण प्रत्यय नहीं लगता है। देखेंगे अस धातु जिसका अर्थ होता है होना, जैसे अस्ति है, स्तः दो हैं, संति सब हैं। देखेंगे अस्ति स्तः संति, यह लट लकार वर्तमान काल का रूप है। अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। लोट लकार का देखेंगे अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम स्ता, असानि असाव असाम। लंग लकार भूतकाल आसीत आस्ताम आसन, आसीहि आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। विधिलिंग लकार का देखेंगे स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। लृट लकार, लृट लकार में
अस धातु को भू हो जाता है, भू के अनुसार फिर रूप चलेंगे। है धातु अस, लेकिन अस को भू हो जाता है। देखें, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। शक धातु स्वादि गण में पठित है। इस गण की धातुओं में तिंग प्रत्ययों के पूर्व स्नु, नु बचता है, इसमें सु सा हट जाता है तो नु विकरण लगता है। सामान्यतया इस प्रक्रिया के अनुसार रूप चलते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, देखिए। लट लकार वर्तमान काल में नोति, नुतः, नुवंति, नोसि, नुथः, नुथ, नोमि, नुवः, नुमः। जैसे शक है तो हम रूप चलाएंगे शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोसि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। आपका भी इसी के अनुसार आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनोसि, आपनुथः, आपनुथ, आपनोमि, आपनुवः, आपनुमः। लोट लकार का देख आज्ञार्थक। शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम। उसी प्रकार से आप का भी चला सकते हैं। लंग लकार भूतकाल, इसमें भी धातु के पहले आ लगा देंगे। जैसे शक है तो अशक, तो अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोहो, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नवम, अशक्नुव, अशक्नुम। आपका भी इसी के अनुसार आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोहो, आपनुतम, आपनुत, आपनवम, आपनुव, आपनुम। इसमें जब आ लगाएंगे तो ह्रस्व आ और ये दोनों मिलके बड़ा आ ही हो जाएंगे, इसलिए आपनोत इस प्रकार से बनेगा। विधिलिंग का रूप देखेंगे। इसका नियम है नुयात, नुयाताम, नुयुहु, नुयाह, नुयातम, नुयात, नुयाम, नुयाव, नुयाम। तो शक का देखेंगे शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुहु, शक्नुयाह, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। आपका भी इसी के अनुसार चलेगा। लृट लकार का देखेंगे। नियम है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। इसमें विसर्ग भी लगेगा, स्यामः। जैसे यहाँ लगा है देखिए विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग लगा लेना है आप लोगों को। तो सख्यति, सख्यतः, सख्यन्ति, सख्यसि, सख्यथः, सख्यथ, सख्यामि, सख्यावः, सख्यामः। आपका भी आप्स्यति, आप्स्यतः, आप्स्यन्ति, आप्स्यसि, आप्स्यथः, आप्स्यथ, आप्स्यामि, आप्स्यावः, आप्स्यामः। बोध प्रश्नाः, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? देखिए पठिष्यति। गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप अगच्छम। प्रच्छ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में पृच्छथः। ज्ञास्यति किस लकार का रूप है? लट का है, विधिलिंग का है, लृट का है या लोट का? तो लृट लकार का है ज्ञास्यति। गच्छेत रूप किस लकार का है? लृट, लोट, लंग या विधिलिंग? तो यह है विधिलिंग लकार का रूप है। गृह कार्यम, बताए गए नियमों के अनुसार आप लोग कम से कम 10-10 धातु रूपों को लिखेंगे, जिससे कि आपको धातु रूप कभी भी विस्मृत नहीं होंगे और अत्यंत सरलता के साथ आप लोग सीख जाएंगे। हम आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे।
दूसरी कक्षा में पुनः नूतन विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो।